सूरज जल्दी आना जी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब देख लेते हैं इसके सरलार्थ को। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं, एक कटोरी गोरी धूप भरकर हमारे पास भी लाना, और सूरज तुम जल्दी आना। धूप कैसी होती है बच्चों? धूप को यहाँ बच्चे गोरी कह रहे हैं, धूप सुनहरी होती है। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं, एक कटोरी धूप भर के यहाँ भी ले आना और सूरज जल्दी आना। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत ठंड है और बहुत कोहरा है। कोहरे की वजह से आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। और बच्चे कभी घर में टिककर बैठ सकते हैं भला? बच्चों को तो बाहर खेलना पसंद है। लेकिन जब ठंड होती है तो सारी मम्मियाँ क्या कहती हैं? सबकी मम्मी क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत ठंड हो रही है, धूप भी नहीं निकली है। तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि सूरज तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि जब धूप निकलेगी तभी तो सबकी मम्मी बाहर खेलने जाने देंगी, है ना। और आगे बच्चे कह रहे हैं, कल जो बारिश हुई थी उसमें जो कपड़े हमारे भीग गए थे वो कपड़े अभी तक गीले हैं, क्योंकि कपड़े कब सूखते हैं? जब धूप होती है। धूप के बिना गीले कपड़े भी नहीं सूख पाते। तो सूरज से वो कहते हैं कि जो कल बारिश में कपड़े भीग गए थे वो अभी तक गीले हैं। चाहे घर की दीवारें हों या दरवाजे हों, वो सब के सब सीले हैं, वो सिल गए हैं पानी की वजह से। आज तो बहाना छोड़ दो, बिल्कुल नाना नाना नहीं चलेगी, और सूरज तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि जब तुम आओगे तभी हमारी मम्मी हमको बाहर खेलने जाने देंगी। आपको खेलना पसंद है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अब कर लेते हैं रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मुझे धूप का रंग पीला या सुनहरा लगता है। धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तब तुम धूप से बचने के लिए क्या करती हो? जो धूप होती है ना, वो गर्मी के मौसम में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तब बहुत तेज़ धूप होती है। तब भी मम्मी यही कहती हैं, बहुत तेज़ धूप है, बाहर खेलने नहीं जाना। तब हम उस धूप से बचने के लिए छाता लेकर जाते हैं, सर पर टोपी या गमछा बांधे रखते हैं, खादी या सूती कपड़े पहनते हैं, और पानी की बोतल भी साथ रखते हैं, और सुबह शाम ही घर से निकलते हैं। दोपहर के समय अपने घर पर ही रहते हैं। शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। बारिश, बारिश के आगे है पानी, गीला, बादल और पटना। तो हमको देखना है बारिश में क्या होता है। पानी होता है और सब गीले हो जाते हैं। बादलों से बारिश होती है। पटना क्या है? पटना शहर का नाम है। बिहार की राजधानी का नाम पटना है। घर, घर के आगे भी 4 शब्द दिए हैं। दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। घर में क्या क्या होता है? दरवाजा, खिड़की और दीवार। साबुन से तो हम नहाते हैं और हाथ भी धोते हैं। सूरज, सूरज के आगे 4 शब्द दिए हैं। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। सूरज से क्या होता है? धूप आती है और फिर पसीना भी आता है और फिर हमको गर्मी भी लगती है। लेकिन धरती से सूरज का कोई लेना देना नहीं है। कटोरी,
कटोरी के आगे भी 4 शब्द दिए हैं, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। तो देखिए, कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी और गिलास ये सभी बर्तन हैं, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। बारिश के आगे जो पटना है वो शहर का नाम है, इसलिए अलग है। घर के आगे साबुन, क्योंकि यह तो नहाने के काम आता है। सूरज से अलग क्या है? धूप, गर्मी, पसीना, ये सब सूरज से संबंधित हैं। धरती इसलिए अलग है क्योंकि ये रहने की जगह है। कटोरी, गिलास, तश्तरी ये सब बर्तन हैं, लेकिन चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि इस पर खाना पकाया जाता है। अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा? देखो बच्चों, जो इंसान होते हैं या फिर पौधे होते हैं, उनको धूप से ही ऊर्जा मिलती है। और जो पौधे होते हैं ना, वो तो अपना भोजन भी धूप होने पर ही बना सकते हैं। और हम जो होते हैं, हम मनुष्य, हम तो पौधों पर ही निर्भर हैं। और अगर धूप नहीं होगी तो हम सब जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा? हवा में तो हम सांस लेते हैं। अगर हवा ही नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इससे भी हम सब मर जाएंगे। अगर पानी नहीं हो तो क्या होगा? पानी नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जल ही तो जीवन है। पानी हम सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें इससे जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा? देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वहीं से तो हमको फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ मिलता है। और हवा भी मिलती है, छाया भी मिलती है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं ना, वो सब पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और मनुष्य भी अपनी दवाइयों और भोजन के लिए बहुत हद तक पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। इसके बिना मनुष्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है। वह बच्चों को क्या क्या बहाना बनाकर मना करेगा? सूरज बादलों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। वह बच्चों को क्या बहाना बनाएगा? वो ये भी कह सकता है कि आज मैं नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को बहुत ठंड थी, जिससे मुझे सर्दी लग रही है और मुझे बुखार भी लग रहा है। आज मेरा सोने का मन है। आज मेरा मन बाहर निकलने को नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों आज मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। कुहासा, कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कोहरा सर्दियों के मौसम में छा जाता है। बहुत ठंड होती है और कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी कोहरा छा जाता है। सूख जा भाई, सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें सूखने में कितना समय लेंगी? आप अपनी कमीज को कहाँ सुखाओगे? कमीज को मैं आंगन में सुखाऊंगी और यह 3-4 घंटों में सूख जाएगी। अगर आपका बस्ता भीग गया, बस्ते को छत पर तेज धूप पे सुखाना पड़ेगा। यह तो 1-2 दिन का समय लेगा। और अगर जूते भीग गए तो जूतों को छत या आंगन में सुखाना पड़ेगा और इसको सूखने में 3-4 दिन का समय लगेगा। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।